नक्सलियों के खिलाफ बदले की आग हर उस शख्स के जहन में जल रही है जिसने हमले में अपने परिजनों को खोया। वहीं हमले में शहीद जवान कारम लक्ष्मैया के छोटे भाई को अनुकंपा नियुक्ति मिली और नक्सलियों से बदला लेने के लिए फोर्स ज्वाइन कर ली और आज डीआरजी कमांडर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मेरे साथ एक शहीद परिवार के छोटे भाई, शहीद जवान के छोटे भाई हैं। उन्हें अनुकंपा नियुक्ति दी गई है, लेकिन उन्होंने फोर्स में ज्वाइन होने की इच्छा जाहिर की। आज फोर्स में ही रहकर लड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कारम चंद्रा है जी। मेरे बड़े भाई शहीद श्री कारम लक्ष्मैया, उनके साथ विवाह नहीं हुआ था, तो मैं उसका छोटा भाई हूँ। तो 2010 में जो चिंगावरम बम ब्लास्ट में, आईडी ब्लास्ट में जो मेरे बड़े भाई थे वो शहीद हो गए हैं। जब पता चला कि भाई शहीद हो गए हैं तो क्या स्थिति थी आप जब उनसे मिले? तो जी, उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था सर। 2010 में मैं जी पढ़ाई कर रहा था, तो स्कूल में था, तब मोबाइल साधन नहीं था जो नेटवर्क तो भाई से मुलाकात हुई थी? भाई से 1 महीना पहले मुलाकात हुई थी, जब वो यहीं पे सुकमा कोतवाली थाना में, उन लोग उसका टीम वहाँ पे था, मुद्रा साहब की टीम में वो कार्यरत थे। तो नक्सल गश्त के दौरान ऑपरेशन में गए थे, तो सर्चिंग के दौरान फिर वापसी में, जैसे सुकमा से चिंगावरम बहुत दूर है, तो बस में सवार होकर आ रहे थे, तो नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर उन्हें शहीद किया गया है। आपको अनुकंपा नियुक्ति मिली, फिर भी आप फोर्स में आए। आपको डर नहीं लगा कि नक्सलियों के साथ ऐसा हुआ है? नहीं सर, मेरा भाई का बदला लेना है। मैं नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूँ। यहाँ से बस्तर से, सुकमा से मैं नक्सलवाद को मिटाना चाहता हूँ। चिंगावरम बम ब्लास्ट की 15वीं बरसी पर शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि दी गई और गृह मंत्री ने भी जवानों की शहादत को याद किया। आज ही के दिन में चिंगावरम में यात्रियों के बस को नक्सलियों ने उड़ा दिया और आसपास के गांवों के ग्रामीण, वो 16 ग्रामीण मारे गए थे। 15 तुरंत ही मारे गए, एक ग्रामीण बाद में इलाज के बाद फिर मारा गया। तो नक्सली बस्तर के आदिवासियों को क्यों मारते हैं, प्रश्न ऐसा है। और इसीलिए सारे लोगों के मन में था कि एक बार जाकर के हम उन बलिदानियों को फिर से एक बार याद करें। क्यों मारा गया बस्तर के, चाहे वो एर्राबोर की घटना हो, चाहे वो दरभागुड़ा की घटना हो, चाहे वो चिंगावरम की घटना हो, या वो मणिकुंटा की घटना हो, बस्तर के आदिवासियों को नक्सली क्यों मारते हैं? इसलिए हम लोग आज यहाँ पर आकर के हमने सबको याद किया, उनको पुष्पांजलि दी। बंदूक की गोली और खून की होली के साथ शांति वार्ता की कोशिश सफल नहीं हो सकती। कई बार नक्सलियों की ओर से, नक्सलियों की हिमायतियों की ओर से शांति वार्ता की पहल की गई, पर शांति वार्ता तभी हो सकती है जब नक्सली हथियार छोड़ दें और मुख्य धारा से जुड़ जाएं, क्योंकि बिना हथियार डाले कोई भी चर्चा सफल होना असंभव है। आज बस्तर में शांति वार्ता को लेकर लगातार बहस की जा रही है। माओवादियों की तरफ से भी शांति वार्ता के पत्र जारी किए जा रहे हैं। उनके जो हिमायती हैं वो लगातार माओवादियों का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बस्तर के नक्सल इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हैं जहां माओवादियों ने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा है। और उन्हीं काले अध्यायों में से एक काला अध्याय चिंगावरम आईडी ब्लास्ट भी है, जहां माओवादियों ने 16 निर्दोष यात्रियों को मारा, वहीं 15 जवानों को शहीद कर दिया। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा।